Namaskar friends, welcome to the chapter 4 of biology, standard 11, that is the animal kingdom, and here we are going to have the part 2 of the animal kingdom. Because in the previous one we have already seen about basis of the classification, part 1 में ये already included है और एनिमल किंगडम का कैसे क्लासिफिकेशन होता है वो हमने देख लिया है. ये वीडियो जो है ये वीडियो में हम अलग अलग 3 फाइलम का स्टडी करेंगे. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको हम निडारिया के नाम से भी पहचानते हैं और टीनोफोरा. सो वेलकम टू विज्ञान विद विशाल मूलिया, वेलकम टू बायोलॉजी विद विशाल मूलिया. वेलकम एंड लेट वी बिगिन विद द पोरीफेरा. किंगडम पोरीफेरा जो है उसके मेंबर्स जो है ये फाइलम के जो मेंबर है, किंगडम पोरीफेरा नहीं, फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर हैं उसको हम जनरली स्पॉन्जेस के नाम से पहचानते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज पोरस स्ट्रक्चर. मेनली दे आर मरीन, बट सम ऑफ देम आर फाउंड इन इवन द फ्रेश वाटर, बट मेनली दे आर फाउंड इन ओशन. दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब एसिमेट्री वाले हैं, और ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. सो इवोल्यूशन में ये बहुत पुराने हैं ऐसा हम कह सकते हैं. दे आर हैविंग सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशीय लेवल का, कोशिका के लेवल का उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और उसको हम कैनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं. ये जो वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे पोर्स है जिसको ऑस्टिया बोलते हैं. वहाँ से वाटर एंटर होता है. बॉडी के अंदर जो सेंट्रल कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जोसेल बोलते हैं, वो स्पॉन्जोसेल में इकट्ठा होता है और फिर ऑस्क्यूलम से वो बाहर निकलता है. बातें करने से कुछ नहीं होगा. लेट वी सी द वीडियो. हियर यू कैन सी इन द वीडियो we have used the artificial dye, so we can find it out very well from the pores or ostia they are entering, and from the osculum they are moving out. So this is the way how they are managing the water transport system. ये जो पाथवे है ये पाथवे उसको बहुत काम आता है. फूड गैदरिंग के लिए काम आता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए काम आता है, आई मीन द गैसेस एक्सचेंज के लिए काम आता है, और जो अननेसेसरी पार्ट है उसको वो ऑस्क्यूलम से थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं. सो दे आर हैविंग मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और ये जो पूरी की पूरी स्पॉन्जोसेल है उसकी लाइन जो है आउटलाइन, वो आउटलाइन बनी होती है कोलार सेल्स की, जिसको हम टेक्निकली कोनोसाइट्स भी बोलते हैं. कोनोसाइट्स मतलब कि कौन टाइप के सेल्स है, कोनोसाइट्स, जिसको कोलार सेल्स बोलते हैं. और ये कोलार सेल का एपिडर्मल पार्ट, आउटर लेयर बनी हुई होती है. डाइजेशन जो है वो डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन हो जाता है. और यहाँ पे एनिमेशन से आप देख सकते हैं ये पूरा जो बॉडी है वो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इंटरनल स्केलेटन होता है जो कि स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है. Sexes are not separate, but that means they are hermaphrodite. I mean the egg and sperms both are produced by the same individual, and they can reproduce asexually also with the help of fragmentation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट फॉर्मेशन से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यहाँ सिर्फ वो मैग्नीफाई किया है इसलिए बाहर दिखाया है, लेकिन वो इंटरनली हो जाता है. और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स द लार्वल स्टेज एंड एडल्ट इज मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट. जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो हम इजीली कंफर्म कर सकते हैं अपर वन इज द लार्वल विच इज कंप्लीटली मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट दैन द लोअर वन. स्पॉन्जी के और लार्वा में बहुत डिफरेंस होता है. एग्जाम्पल लास्ट में ले ले तो साइकोन, जिसको हम साइफा के नाम से पहचानते हैं, स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, एंड यू स्पॉन्जिया जो कि बाथ स्पॉन्जी के नाम से पहचाना जाता है. ये 3 एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक में है. लेट वी गो थ्रू द फोटोग्राफ. दिस इज साइफा, सियोन भी बोलते हैं उसको. स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, और यू स्पॉन्जिया जो है वो
बाथ स्पॉन्ज के नाम से पहचानी जाती है. साइकोन एंड यूस्पोंजिया इज मराइन वाइल द स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर spongy. So with this we are coming to end of the porifera and next we are moving to the coelenterata. दोस्तों ये याद रखना, दिस इज ओनली फॉर द टेक्स्ट बुक लेवल. जब हम नीट लेवल की वीडियोस देखेंगे तो उसमें हम काफ़ी डेप्थ में डिटेल में देखेंगे, जो कि विथ फर्दर इंफॉर्मेशन एंड विथ मोर इंफॉर्मेशन विथ मोर डिटेल इट विल बी देयर. वी आर मूविंग टू द coelenterata. निडारिया भी उसको बोलते हैं. निडारिया में सी इज साइलेंट. दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल होते हैं या तो फ्री स्विमिंग होते हैं एंड रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. बेस्ट एग्जांपल इज जेलीफिश. ये जो मेंबर है उसको निडारिया में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि उसके पास निडोब्लास्ट होते हैं या तो निडोसाइट्स होते हैं. ये जो निडोब्लास्ट या निडोसाइट है वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स है जिसको हम निमेटोसाइट्स भी बोलते हैं. दैट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स. उनके जो टेंटेकल्स है वो टेंटेकल्स के ऊपर ये निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स होते हैं जिसको निमेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं, और ये प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं. और ये जो निडोब्लास्ट वगैरह जो है वो एंकरिंग के लिए काम आता है, एनकरेज डिफेंस के लिए काम आता है, और वो कैप्चर को प्रे को कैप्चर करने के लिए भी काम आता है. सो निडोब्लास्ट आर हैविंग various purposes or multiple uses. Nidaria exhibit tissue level organization, so it is bit advanced than the previous one, and it is diploblastic in nature because between the two layers there is only mesoglia, and because there is only mesoglia, no mesoderm, so it is having diploblastic condition. Only two germ layer is there. They have the central gastrovascular cavity with the single opening called hypostome. ऊपर की तरह hypostome होता है, और ये hypostome जो होता है उसमें से वो फूड इंक्लूड और एग्जिट करते हैं. निडारिया के दो तरह टाइप होते हैं. वन इज पॉलिप एंड वन इज मेड्यूजा. पॉलिप्स जो है वो वी विल गो थ्रू इट, but let me go through first the digestion. Digestion is extracellular as well as intracellular. बाहर से भी डाइजेशन होता है और थोड़ा बहुत जो है वो अंदर भी होता है, लेकिन बिकॉज देर इज अ सिंगल माउथ एंड एनस, सो जहाँ से फूड लिया वहीं से फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकलता है. काफ़ी कुछ ऐसे निडारियंस हैं जो कि कोरल्स का फॉर्मेशन करते हैं. उसके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ये कॉरल्स सेडेंट्री होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. वी हैव सो मेनी सीशोर्स वेयर वी कैन फाइंड दस कॉरल्स. अंडमान निकोबार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हैविंग लॉट मेनी कॉरल्स. ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और इंडिया में अंडमान निकोबार इज द बेस्ट प्लेस टू सी द कॉरल. उसको कॉरल रीफ बोलते हैं. एंड गुजरात में द्वारका, जामनगर वगैरह के शीशोर पे भी यू कैन गेट दी कोरल रिफ, और ये कोरल रिफ की अपनी एक इकोसिस्टम होती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है. दिस coelenterata members are having central gastrovascular cavity which is having only single opening. So intake of the food is there from the mouth, and the same places where the undigested food is excreted. इनके जो दो टाइप है, वन इज नोन एज पॉलिप्स एंड वन इज नोन एज मेड्यूजा. तो ये जो पॉलिप्स है वो सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है, और उसको हम देख सकते हैं हाइड्रा एज वेल एज इन एडेम्सिया. यहाँ पे दोनों दिखाए गए हैं जिसमें वी कैन हैव द पॉलिप्स फॉर्म, while the another one that is the medusa which is umbrella shape and it is free swimming, that can be exemplified with the Aurelia जिसको हम commonly jellyfish के नाम से पहचानते हैं. Those cnidarians which are showing both the forms, which is existing in the both the form, they are exhibiting alteration of generation, metagenesis. Once they are having polyp form, while the next they are having the medusa form, and this kind of form
can be seen very well in the Obelia, where the polyps are produced medusa asexually, and medusa is producing polyps by sexual reproduction. And here one can see in the animation both Obelia is showing the polyps as well as the medusa form. This coelenterate can be exemplified by Physalia, Adamsia. Physalia is known as Portuguese man of war. Adamsia is sea anemone. Penatula is sea pen. Gorgonia is sea fan, and Mandrena is a coral which is looking like a brain, so it is known as brain coral. Let me see the photograph of each one. The Physalia, which is known as Portuguese man of war because of the shape which is looking like the beret cap of the soldier. Adamsia is sea flower, sea anemone. Penatula is because it is having pen-like structure, so it is known as sea pen also. Gorgonia is like the old fan-like structure, so it is known as sea fan. It is used for some tantric rituals, और ये काफ़ी जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे तांत्रिक प्रोसेस के लिए वो सेलिंग किया जाता है इसको. मैंड्रिना इज़ नोन एज ब्रेन कोरल, और ब्रेन कोरल जो ऐसे काफ़ी सारे कोरल्स जो है वो हम कोरल रीफ में देख सकते हैं. So with the example of Physalia, Adamsia, Penatula, Gorgonia and Mandrena, which is there in our textbook, we can conclude these coelenterata, and next we shall move to Ctenophora. Here C is silent, we are calling it Ctenophora, and this Ctenophora members are commonly known as sea walnut or comb jelly, and they are exclusively marine. They are not found on territorial area or not in the fresh water. They are radially symmetrical, and Ctenophora members are diploblastic and having tissue level organization. They are almost similar to the previous phylum, that is the Cnidaria. Here they exhibit the row of the ciliated comb plates, and that is helping them in the locomotion, and because of that 8 comb plate, it is having the radial symmetry also. Digestion is both extracellular as well as intracellular. Here you can see how it is capturing the prey, and after capturing the prey, partial digestion is there in the extracellular way, rest of will be there in the intracellular way. There is a presence of bioluminescence which is very peculiar and very characteristics to the Ctenophora member. रात को वो बहुत अच्छी तरह से चमकते हैं और पूरा समंदर इसकी वजह से हमें ब्यूटीफुल दिखाई देता है. इट इज़ वेरी नाइस. इट इज़ फिश्ड फॉर द आई टू सी दिस. आई हैव सीन दिस इन द गोवा एज वेल एज इन द marine area of the Gujarat coast, of particularly in the Dwarka, Jamnagar, certain islands are there where you can see this bioluminescence. Sexes are not separate, so male and female are there in the same male and female organ are there in the same organism, and they are reproducing only by sexual means. It is not reproducing by asexual means. Fertilization is external and development is indirect, and because indirect development is there, so larval stage and adult stage is different. This phylum is very small phylum having only around 50 species. So here we are taking example of only 2, Pleurobrachia and Ctenoplana. Here again C is to be written, but C is silent. So Pleurobrachia and Ctenoplana are the example of the Ctenophora. Here you can see Pleurobrachia, which is having bioluminescence. In the night it is having very beautiful shining, and Ctenoplana is the one which you can see in the daytime also. So with these 2 example of Pleurobrachia and Ctenoplana for the Ctenophora phylum, we come to the end of this part of the animal kingdom. So completion of this video. In the next video we will have study of the Platyhelminth, Aschelminthes and Annelida. So with this I coming to the end. Thank you very much for the listening. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Jai Bharat.